याद करें, अरे मेरा नाम तो ये न करना पड़े। आपको इतना पक्का हो जाए कि सोते कोई नाम ले, किसी दूसरे को पुकार रहा उसी नाम से, तो आप ऐसे भगवान को पुकारो, किसी उससे पुकारो, जहाँ प्रकट है वो आ जाएगा सामने। आप समझ नहीं पाएंगे, जहाँ प्रकट है वो आ जाएगा। जैसे अब हम दूसरे को पुकार रहे हैं नाम लेके, है ना, और किसी का नाम वो है, आप कोई उसको पुकार रहा, लेकिन आप अपना सोचिए मुझे ही पुकार रहा। ऐसे ही परमात्मा का होता है, निश्चय हो जाए, ये खुद ही खत्म हो गया। इसकी बहुत मार पड़ती, मिनट मिनट ऐसे ज्ञान में मार पड़ती है। प्रैक्टिकल में जब सेवा करता है तो मार पड़ती रहती है। इसमें अहंकार डाउन होता है। प्रैक्टिकल करेगा, सब अच्छा कर रहा है, उसके बाद पहले तो गलती जरूर देखा है, नहीं तो सोचे हम सब अच्छा कर रहा है, जबरदस्ती मार पड़ रही। ऐसा नहीं, गलती को सुधारे में उसके बाद भी मार पड़ सकती है। तो ये ना समझो कि उसमें दोष ना देखो। जो मारता है, मतलब वो करता, उसमें दोष नहीं देखो। अहंकार मिटाने के लिए है। अपना कर्म ना छोड़ो, अपना कर्म है जो उसके हिसाब से करते जाओ, उस पर श्रद्धा रखते जाओ और अहंकार मर जाएगा। अहंकार मरते तो आपको वही है, तो उसी से अब संसार में कोई अपमान कर दे तो हमें दुख काहेगा। क्रिया सही करेंगे, है ना, कोई दोष बताएगा तो देख लेंगे हमारे में है तो नहीं, तो ठीक कर लिया। दोष हुआ तो ठीक करेंगे, बीमारी है तो ठीक करेंगे, ऐसे ही। और नहीं है तो भी शांत रहेंगे। नहीं है तो बुरे तो न मानो, दुखी तो न हो, उसको खराब तो मानो, इसमें भलाई है। अहंकार तो खत्म होने के लिए है। ये कर तो भगवान रहा है, इसमें से हमारा नाम क्यों हो। मन कहता मेरा नाम ले, मेरा नाम क्यों हो, शरीर का नाम क्यों हो। कर तो भगवान रहा है, तो भगवान का नाम सब लोग लो कि भगवान ने किया, भगवान ने किया। हर एक में भगवत भाव डाल के अपने मन को शांत करो और अपने लिए ये न मांगो मेरा। और कहे बात मानने को कहता तो ये तो गुरु बोलते हैं, तो उसकी बात मानते हैं। देह का नाम ना हो तो दुख नहीं होगा और अपना क्रिया करता जाएगा। हाँ, लेकिन किसी से भी उसका द्वेष नहीं होगा। माने तो इसका भला, नहीं माने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये भी नहीं कि बहुत इतना घबरा जाओ कि आज नहीं माना है अब तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये ऐसी घबराहट कभी न रखना। ये समझो कि वो तो हमारा कुछ आने वाला होता है, वो कट जाता है। वो इस अगर मान लेते हैं तो वो कट जाता है, और नहीं तो फिर नहीं मान पाए तो ये नहीं है कि कोई वो दंड दे देगा। अगर भगवान ऐसा करे तो भगवान में और मनुष्य में फर्क ही क्या। मनुष्य भी तो बदला ही लेता कि इसने किया तो इसका खराब कर दो। आप बच्चे से बदला लेंगे, बच्चा खराब करे, आप उसके हित के लिए जरूर बताएंगे कि ठीक कर लो, ठीक करो, नहीं आगे इसको परेशानी होगी, नहीं अभी इसकी आदत सुधारो। क्यों होता है ऐसे बैठो के कायदे से हर जो काम करो कायदे से करो, तो कभी जीवन में अगर ऐसा हमारा हुआ तो हमारी आदत पड़ी है, हम ऐसे करते हैं तो उसका, और उल्टा सीधा कर रहे हैं तो हमारी वैसी आदत पड़ी, हम चाहते भी नहीं लेकिन वैसे ही करेंगे। तो जैसे हम लोग लेटते थे तो कान में खाना खाओगी तो लेटे लेटे खाओगी, कान में चला जाएगा खाना, तो डर के मारे बैठ के खा डर के मारे बैठ के। और नहीं तो फिर हमारे ऐसे कर लिया, लेटे लेटे चाय पी ले, लेटे लेटे खा लिया। कभी ऐसा होगा कि हमें कुछ नस नाड़ी ऐसी होती है, ऐसे न करो, ऐसे न करो, ऐसे न करो, ऐसे करो, तो वो हमें आदत रहेगी कि हम बैठ के ही पहले भी करते आज भी करते, तो हमें सरल है। और नहीं तो फिर हमारी आदत दूसरी है, तो बार बार भूलेंगे, बार बार भूलेंगे। इसलिए सब सिस्टम से हमने ये अनुभव किया कि ये जो सिस्टम बताए जाते हैं ये आगे के लिए हमारे बड़े अच्छा। आदत पड़ी है तो आदत, गाड़ी से उतरने के पहले सामान उतारो, आदत पड़ी रहेगी तो आपका बहुत फायदा होगा। और नहीं आप उतर आए, गाड़ी सामान अब कोई कुछ बेईमानी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन इधर उधर हो सकता, आपको ज़रूरत पे नहीं मिलेगा, भूल सकता, तो आप क्या करो। पल पल जीवन में ये काम बढ़ते हैं, बहुत काम बढ़ते हैं हर एक के जीवन में।
क्योंकि आज वो नियमित नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है। हम इसीलिए कहते हैं हम बैठे हैं भाई उतार लो तो नहीं तो हमारी आदत खराब हो जाएगी, हमारी भी आदत हो जाएगी, उठे हो भाग। कितना गलतियां होती, कितना सामान सब पड़ा रहता न, कब कई दिन बाद निकला। अगर तुलसा रखी रहती कई दिन बाद निकलती तो फिर क्या होता, लाना बेकार। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कि हमारे जीवन में सरलता आ जाए। कोई भी चीज़, वो सामान पड़ा है, प्रसाद पड़ा है, वो सब पड़ा है ना। अगर आदत है हमारी, ये नहीं कह रहे तुमने आलस से नहीं किया, ये नहीं कह रहे, काम में लगे हो गए, सब लगे हो गए, लेकिन कैसे करना है। वो सामने चीज़ हो तो याद है, सामने नहीं तो कहाँ उसका सदुपयोग है। फिर उसी में घंटों लगते हैं, कहाँ है वो, कहाँ है वो, तो नहीं समझो, हर चीज़ में घंटों लगते हैं। तो पहले से आदत ऐसी डालो। अब पर्स से कोई चीज़ यहाँ रख देना क्या मना, ये सब है पर्स को ऊपर रख देंगे, हम तो पर्स के अंदर रख दें। आदत डाल लो अंदर रखने की। वो आदत है बाहर रखने की, फिर कहोगे हम तो यहीं रखते हैं, यहीं रखा था, कहाँ रखा था। बाहर से कोई भी उठा सकता, या कहीं जरा सा ऐसा हो गिर सकता। आदत है अंदर डालने की, तो आपको पता है मैंने डाला है, अंदर ही डाल लिया है, कहीं मिलेगा, मिल जाएगा। बहुत से काम हमारे सुधर जाएंगे। जो आलस न करे, आए तुरंत अपना जो है सामान वो कायदे से जगह पे रख दे, सबके लिए सुविधा है। वो सब पक्का हो जाएगा कि यहाँ मिलेगा, पक्का हो जाएगा। हम क्यों अपना वो लगाते हैं ड्रॉर, कि हमें पता है इस जगह, अब हम यहाँ से बैठे हम कह देंगे उस जगह वहाँ चीज़ रखी है, ऐसे निकाल लें, क्योंकि ऐसे पक्का हो जाता है दिमाग में। वैसे ही रखा रहे तो पक्का हो जाएगा। और ऐसे तो घंटों ढूंढेंगे, एक चीज़ के लिए हमें पूरा घंटों एक ही जगह में ढूंढना पड़े, मुश्किल है। जीवन में सुविधा, समय बचाने के लिए ऐसी आदत बचपन से डालनी पड़ती है। प्रकाश के वहाँ ये चीज़ सब मिलेगी, प्रकाश के वहाँ आपको सामान मिलेगा। यहाँ लैंप रखा है, गई है बत्ती, ऐसे लैंप जला लो, यहाँ ये सामान रखा है, ऐसे कर लो। बच्चे भी अपना देखो, ब्रश सबका वहाँ रखा, अपने आप आते हैं वहीं से उठाते हैं चले जाते हैं, और फिर वहीं रख देते हैं। प्रकाश के वहाँ बहुत अच्छा है, प्रकाश का अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। सिस्टम से अपने को आराम आता है, तो दूसरों से सीखने में हमें कोई बुराई थोड़ी नहीं। दूसरे से सीख ले अपने। ये छोटी छोटी बातें जीवन को बड़ा बाधा डालती। छोटी छोटी बातों की होती है झंझट, बड़ी बातों की कोई झंझट नहीं। बड़ी में तो सब सहयोग हैं, छोटी छोटी बात में कौन किसका सहयोग करे। अब चीज़ यहाँ रखनी रखी वहाँ, वो कहता हमने किया, वो तो हमने, ठीक सब है, कोई गलत है ही नहीं। जीवन में चलना ऐसे सिखाता है, गुरु की कृपा से ऐसे चलना आता है। बड़े नियम होते हैं। ये तुमने जो पूछा वो अहंकार मरता है। ये कुछ किसी ने अभी देखो झगड़े इसी के तो हैं। इतना इतना धन वैभव पदार्थ है देश में विदेश में, लेकिन ईगो के झगड़े हैं। कहो 6-6 महीने एक दूसरे पति पत्नी से न बोलें। अब कौन ईगो को कौन सुलझाए। पैसा है, रुपया है, धन है, पदार्थ है कौन के ज्ञान के बिना तो नहीं होगा। कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो। ज्ञान ऐसे कह दे, ऐसे ईगो झुका लो, कहाँ झुकाएगा। अरे चुप हो जाया कर, कौन चुप होगा। ज्ञान से होगा, धीरे धीरे ज्ञान से समझाया जाएगा। ये मन है, देखो मन की याद दिला दो। कन्हैया को देखा हमने, थोड़ा तेज बोल रहा था तो हमने कहा देखो तेज बोलने की आदत ना डालो, बोलनी चाहिए, नहीं तो मन चाहता नहीं, लेकिन मन करवा जाएगा। तो उसने तुरंत अपना झुका लिया। वो अगर देखता है तो उस समय वो हो जाता है, कर लेता है, हमें अच्छा लगता है। देखते हैं अच्छा लगता है कि अगर ऐसा तो फिर जीवन सफल तो है। और वैसे ऐसे ज्ञान सुनते सुनते करते करते ये समझ में उतारता तो है ना, उतर जाएगा। उस समय तो मान लेता है ना,
ऐसे धीरे धीरे जीवन में उतर जाएगा। धीरे धीरे उसके फायदे दिखाई देंगे तो अपने आप ही करेगा। फायदा दिखाई दे मनुष्य हर काम करता है, लेकिन ये बदलना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा कठिन है। मन के विचारों को, अपनी आदतों को बदलना बहुत कठिन, इसलिए आदत शुरू से अच्छी डालो। थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी सी कठिनाई, माने रास्तों में कठिनाई है। वैसे रहे हमारे पिताजी हर बात में कुछ भी करो वो इतना कंट्रोल करते थे, पूछो नहीं। तो गुरु मिला तो हमें कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं। हमारे पिताजी तो आदत पड़ी। वो कहीं हम लोग छत पे हैं, वो पिताजी आ रहे हैं बगीचे से, मैंने ऊपर से दिखाई दे रहा, उन्होंने देख लिया कि हम लोग हैं जो झट, तो वो डांटेंगे, इसलिए चुपचाप, मतलब इतना डर, इतने उनके कंट्रोल में रहते थे। जरा सा भाई बहन पास बैठ जाएं, अगर हंस रहे हैं, वो आ गए तो उन्हें क्यों हंस रहे थे, मतलब ज़्यादा सिलाई करो तो, ज़्यादा जो चीज़ करो, ज़्यादा सिलाई करो उसे भी नाराज बने, ज़्यादा जो करो, ज़्यादा तो है ही ना, काम दूसरे रुकते हैं। ज़्यादा कोई चीज़ करो वही भी थोड़े ज़रूरत के लिए करना, कोई मना नहीं। और जो चीज़ ज़्यादा, और हमारी ऐसी आदत थी, हम नावल पढ़ रहे हैं तो एक दिन में 4 नावल खत्म कर, मतलब जो करते थे वो बहुत वैसे करते थे। तो वो लग गया सही जगह, भजन में लगे। पिताजी के डर से वो मानना आ गया। हम लोग ऐसा नहीं होता था कि पिताजी का समय है, लेकिन टाइम से आते भी थे। उनका टाइम होता था, अब घर में आएंगे, सब भाई बहन जितने बच्चे थे सब सामने आ जाते थे। एक भी सामने न हुआ तो डांट पड़ेगी। तो हम लोग को मालूम था इस तरह बाबूजी आने वाले, चलो जहाँ भी हो, तो वो चीज़ तुरंत छोड़ के घर पहुँचते थे। तो आदत हो गई, जो भी कर रहे हो उसके करने की मार छोड़ ना सके बैठे के। जैसे अभी हम कहते सत्संग की ऐसी आदत डालो, भजन हो, सब छोड़ के बैठ जाए, तो आदत पड़ जाएगी, ऐसी अच्छी आदत पड़ जाएगी, मतलब तकलीफ नहीं है, छोड़ सकते हो आप, कुछ भी कर रहे हो छोड़ सकते हो। जीवन में बहुत ही, यहाँ भी बहुत छुड़ाया जाता है, तो आदत रहेगी तो छोड़ दोगे तुरंत। और बिल्कुल पता होता था अब आएंगे, अब ये लैट्रिन जाएंगे, लेकिन वो भी वैसे ही रहते थे, नियम से ही रहते थे। उनके लिए चौकी रख दो, पानी कलसे में रख दो, आए तो निकाल के उनका हाथ धुला दो, फिर वो अपने आप कर लेंगे। एक एक बात, तो उनसे मन मोड़ा तो ये फायदे, पहले तो कष्ट होता था, लेकिन करना तो वही। बाद में गुरु के मिलने पे हमें कहा, अरे पिताजी ने तो पहले से सब करवा दिया था, कितना आराम है। तब उनका धन्यवाद निकलने लगा। आज हमें सबका धन्यवाद निकलता है, इनका भी निकलता है, इनका भी निकलता है, और अपने पति का भी निकलता है, अपने ससुर का भी निकलता है, हर एक अपने माँ बाप का निकलता, सबका धन्यवाद निकलता। नहीं तो सोच में तो सबकी खराबियाँ ही होती है। अब सबका धन्यवाद निकलता, सबका। सत्संगी भी जो उल्टा चले, हमारी गलत बात बताए दी गुरु को, उनका भी धन्यवाद निकलता कि उन्हीं के कारण हमें डांट पड़ी। डांट न पड़ती तो अहंकार न जाता। डांट में हमारे क्या गया, हमें ये चीज़ मिल गई, इतनी बढ़िया चीज़ मिल गई। तो इसीलिए गुरु किसी का नहीं कि वो ये मन का है कि लो इसको नहीं डांटते, ये गलत है, फिर भी उसको नहीं डांट रहे, हमें को डांट रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि वो गुरु जानता है अहंकार मिट जाएगा तो ये कौन सी पदवी पा जाएगा। वो आत्मा जो पैदा हुआ था वही चीज़ वो उसकी प्रकट हो जाएगी, जो भगवान ने प्रकट करके भेजा था। मन ने छिपा दिया संग में, देहाध्यास करके, मैं, मेरा अपमान, मेरा मान, मेरा ये, मेरा वो, देह की मैं जो थी बनाई थी, उसी में विकार भी थे, मन में पर्दे थे, वो सब गुरु ने इससे हटा दिया। अभ्यास से हटेंगे, गुरु की कृपा होती है मन के साथ। गुरु को खराब न मानो, उसे अच्छा मानते रहो, सरल हो जाएगा। जो अभी इसको डांटते हैं तो ये मतलब
बुरा नहीं मानती, भी दिन भर डांटती रहती बुरा नहीं मानती हैं, सजग होती है। जैसे जो बात के लिए कहा उसके लिए सजग होती, बुरा नहीं मानती। तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, सजग हो जाओ। वृत्ति जो है ना लगाओगी उसमें तो समेटेगी, नहीं तो कर रहे इतना वृत्ति समटी नहीं आपको और न दूसरे को। क्षणिक सुख मिलेगा, सच्चा सुख नहीं। आप क्या हो सको, क्या आप दे सकते हो संसार के लिए, कितने अच्छे बन सकते हो। आप में वो ताकत है, हर प्राणी में इतनी ताकत है, संसार के लिए भी अच्छा, अपने लिए भी अच्छा। मुक्ति का मार्ग है, राग द्वेष अहंकार विकार सबको छूटने का यही मुक्ति मार्ग है। मुक्त होने का, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होने का मार्ग ही यही। कब हट करके हम तपस्या कर रहे हैं, धूप में बैठ जाएं तपस्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं। गृहस्थ भी अच्छा चलेगा। लोग समझते थे, अब कल परसों हमको लगा अरे हम तो कर्म योग करते हैं और करवाते हैं दूसरों को कर्म में। देखो मन ऐसा कर रहा था, लड़ाई झगड़ा करता है गृहस्थ में और फिर कहता वो हम वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ऐसे करता है। बड़े लोग बूढ़े लोग इधर उधर के वेदो आश्रम चले जाएं, यहाँ चले जाएं, भूले ना वो कर्म योग करा कहते कि वहाँ भी मन बनाना पड़ेगा। तुम यहीं अपना सह के मन बना के अपने अंदर चीज को प्रकट करो। कर्म योग से करो कर्म। बाहर ना समझो ये खराब है, वो अच्छा है, उसने ऐसा बोला, मेरा अपमान कर दिया, बुरा नहीं। इसको समझो, अपना मन बनाओ, भागो नहीं, वहीं डटे रहो और ज्ञान में आते रहो, सत्संग में आते रहो। बता के तुम्हारे को एक अनुभव दे देगा कि क्या फायदे हुए। उसी गृहस्थ में तुम्हें लगा देगा। पहले तो करोगे, देखाओ, नहीं तो मानोगे नहीं, चाहे जितना मानो। तो अपने हिसाब से मनुष्य करता है सब कुछ, बाद में बताता भी है कि वो गए तो ऐसा हुआ, वहाँ गए ऐसा हुआ, वहाँ गए ऐसा हुआ, तब वो उसमें बताता है कि देखो सब जगह होना पड़े। इसलिए गृहस्थ में अपना मन मोड़ो, अपना गृहस्थ निभाओ, बर्दाश्त करो, उनकी हालत को समझो। अब वो तुम्हारी हालत समझेंगे, तुम उनकी हालत, वो समझे ना समझे तुम समझो, एक तुम्हारे अंदर एक चीज अनुभव मिल जाएगा। तो गृहस्थ से जोड़ दिया उसे, अब वहीं एक दूसरे का बर्दाश्त करके, ज्ञान के द्वारा बर्दाश्त करके टूटना बंद हो गया। टूटेगा नहीं, आगे मन न खराब हो ऐसा नहीं होगा, फिर समझाया जाएगा, फिर ठीक किया जाएगा, भलाई दिखाई दे जाएगी। तो ऐसा गृहस्थ में प्रेम आने लगता है। मन बना के जैसे ईगो के कारण नहीं मन बना पाता है, अंदर अंदर गांठ सोचता रहता है खराबी एक दूसरे की, और रहता भी है और सोचता रहता है, दुखी रहता है, वो गांठें सब साफ हो जाएंगी। सत्संग बहुत जरूरी है। और गुरु की बात मैंने हर घर को जोड़ा, हमने तो हर घर जुड़ा है। ज्ञान में जिसने बात मानी है वो जुड़ता चला गया और प्रेम हो गया, घर में ही प्रेम कराया। तो कर्म योग है ना, कर्म में अपने धर्म से काहे हटो, धर्म में ही सहो करो, अपना मन बनाओ, दूसरे को गलत ना मानो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सब में भगवान देख के अपने मन को ठीक करो। इससे ये फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान है नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब में फिर भगवान देखने की आपकी आदत हो गई, जन जन में देख लोगे, ये भगवान है, ये भी भगवान है। मन नहीं तो नहीं समझ पाता है, बड़ा बल है मन में। मेरा बल लेके मुझे ही गुलाम बना दिया, शरीर भाव कर दिया हो कि तो शरीर के को चाहता है, शरीर को ऐसा मिले, शरीर को ऐसा नाम मिले, शरीर को ये मिले, शरीर को काहे को मिले, भगवान को मिलेगा। इसी शरीर में भगवान भी है, और भगवान की महिमा गाओ, तुम भी गाओ मुँह से भगवान की महिमा। ये देखो शरीर भगवान गुरु की महिमा गा रहा है, शरीर को थोड़ी कह रहे हैं लेकिन उसकी महिमा से इसकी कीमत बढ़ी, इसकी सीधे कीमत नहीं, तब तो भगवान छिपा। क्या होगा, आपको ना आराम आएगा ना दूसरा, अभिमान आएगा, केवल अभिमान।
ये गर्व भरा मस्तक में। क्या हमने बच्चों को ऐसे पाला है, ऐसे रखा? नहीं, भगवान ने ऐसा हमारी बुद्धि से करवा दिया, भगवान ने करवाया है, भगवान की कृपा से हुआ है। अब ये ज्ञान में हम लोग गए, गुरु के उससे चलते, तो गुरु जी की कृपा से ऐसा हुआ। हम अपना मन बनाना जान गए, दूसरा खराब था ही नहीं, हमारा मन दिखाता था, बल्कि लेन देन था, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये है, लेन देन के हिसाब ही किताबी। नाता देह का जो हमने मोह में जोड़ा है, यही बस दुखी करता है। जब ये समझ ले पिछला हम कुछ करके आए होंगे, वही चुक रहा है, पिछला कुछ करके आए, जो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा इससे मेरा नहीं बिगड़ेगा, बल्कि मन ही हमारा बिगड़ गया तो हमारा नुकसान है। हमारा मन जब जब बिगड़ेगा, चाहे जिस बात से बिगड़े, तब तब हमारा नुकसान है। मन को ठीक रखो। आँखों से देख के बिगड़ता है, आँखों इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों की बात सच मानता है, ये माया सच नहीं है। बोले इसी को बताना पड़ता है कि आँख से दिखाई दे रहा है, ये सच नहीं है, ये अभी नहीं। बोले आत्मा से, इसके अंदर जो परमात्मा वो सच है। ऐसे अभ्यास करते हैं, बिना गुरु के ज्ञान के ये अभ्यास नहीं होता है। और इतना सुन लो, आज भी हम अपने मन को थोड़ी ठीक मानते, इसीलिए सबका मन के, अगर अभी मन से कुछ गलत हो गया तो ये नहीं कि ये प्राणी खराब है, वो प्राणी बहुत अच्छा है, मन के बस में, इसलिए दुख पा रहा है, दुखी हो रहा है ना, तो मन के बस में है। मन के साथ मिला, ऐसे के साथ न मिलो जो हमें दुख हो, दुखी करे। मन तो दुखी करता है, तो हम उसके साथ क्यों मिले? गुरु के ज्ञान से मन को ही समझाना सीखो। जो आँखों से देख के मन करता है वो झूठ बात है, ये सच्ची नहीं। वो बहुत दिखा कि अरे तुम्हारे पास बड़ा वैभव, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, उसकी बात न मानो। ये परिवर्तनशील है, इसमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। धन, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब मिल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। वो अशोक कितना पहले कितना अच्छा काम करता, संस्कार अच्छे, सब कुछ अच्छे, लेकिन जब उल्टा मिला तो विद्रोही बन गया ना, फिर उसने दूसरा किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो जीत गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसका वो कहाँ आराम मिला, कहाँ आराम मिला? वो आखिर में क्या किया? फिर बुद्ध भगवान की शरण में गया, ज्ञान लिया, तभी आराम आया। ये जो हुआ उसी का कष्ट से, जैसे कौरव कहते थे, पांडव कहते थे कि ये हो जाएगा, फिर हम उसी के लिए दुखी होंगे, और हुए भी। तो ज्ञान से ही तो ये चीजें हैं कि तू आत्मा है ना, ये मरते है ना मारते, धर्म करो बस अपने। बोले होगा नहीं, कितना भी आपको वैभव मिल जाए, पैसा मिल जाए, सारे संसार का राज्य मिल जाए, यही का दुख है कि हमारे पास पैसा नहीं, ये कैसे होगा? बोले चाहे जितना हो जाएगा तब भी आपकी चिंता नहीं जाएगी। वो भगवान ही करता है, उस समय चिंता नहीं करो, अभी में सही सही काम करो। बहुत कुछ करके तृप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए हिसाब से करो, जरूरत का करो, विषयों में ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि इससे तृप्ति मिलेगी नहीं, और वैसा ही करने की आसक्ति पड़ जाएगी। चाहे घूमना फिरना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, आसक्ति पड़ गई, वो दुखी करेगी। वो आपको पहन के आप तृप्त नहीं हो जाएंगे, कमी महसूस करेंगे। जो भी बात है, कुछ भी कर लो, आप अतृप्त रहेंगे। जब ये मन से, जब ये आत्मा का रस मिल जाएगा, मन को मोड़ लेंगे, अब आप ही तृप्त हो जाएंगे। फिर मिलेगा तो बरत लिया, नहीं तो कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, क्योंकि इसी में मेरा भला है। जो होता है इसमें मेरा भला। पुरुषार्थ के बाद कुछ हुआ बाहर से, किसी का ने उल्टा सीधा किया, तो उसमें मेरा भला है, मेरा भला है, इससे भी मेरा भला, इसमें भी मेरा भला, भलाई दिखाई देने लगे। क्या भला ये भी पता लगने लगेगा। लेकिन पहले किसी गुरु की शरण में हमें ज़्यादा पड़ता है, बात माननी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है। चाहे जहाँ रहे हो, दूर से भी आप बात करिए, चला बताएगा, मानोगे तो लाभ है। समय का उल्टा सीधा मिले उसको, अभी माना तुम यहाँ आओ, उल्टा सीधा मिले कोई देर, उसमें भी अपना मन बनाओ, डटे रहो, आते रहो, सब बर्दाश्त करो, अभिमान चला जाएगा। अभिमानी तो जाएगा, और क्या जाएगा?
अभिमान ही तो जाएगा एक दूसरे से। ये भी ऐसा नियम में रहे तो तुम्हारे से इनका अभिमान जाएगा, इनसे तुम्हारा अभिमान जाएगा। तो कोई एक दूसरे को खराब ना समझो, अपना ही भला समझ के मन को बनाते जाओ, बस हो गया भजन। जहाँ जाओगे एक दूसरे मन बनाओ, भला भला समझ के। हर जगह आपको आराम है। अब सब जगह जाते हैं क्या, मन का ही जैसा चाहो वैसा ही थोड़ी होता। अपना मन बना लिया और गांठ नहीं डालेगी खराब। ये मेरा अभ्यास हो रहा है, इसमें मेरी भलाई भगवान से हो रहा है, इसमें मेरी भलाई कहीं कुछ नहीं। जो मिला है उसका सदुपयोग हो जाता है। जो भी मिला है धर्म करना आ गया कि हमारा सहयोग, इसमें सहयोग करना, धर्म ये करना है। बड़े कर्तव्य कर्म सामने, किसी में ये करना धर्म है, वो कर, सब धर्म जान जाता है। अपनी स्थिति नहीं देखता, धर्म देखता है। चाहे 2 पैसे से करे, चाहे 100 रुपए से करे, धर्म कर रहा, धर्म ऐसे है, धर्म आ जाता है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये छोटा है वो बड़ा। पार्ट अपना सही करो, जो भी आपको पार्ट मिला है जिस समय, वो पार्ट अपना सही करो, उसी से कीमत बढ़ जाएगी। ये कहो कोई बाहर से हम राजा बन गए तो मेरी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी, और वो भिखारी है तो उसकी नहीं बढ़ेगी। हो सकता भिखारी वाले को ड्रामा पब्लिक इनाम दे दे कि भिखारी वाले ने बहुत बढ़िया रोल किया है, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा रोल किया, उसको खुश होकर इनाम देते। तो ये यहाँ के वस्तु पदार्थ ये पाके कोई भी सच्चा सुख नहीं पा सकता है। ये खेल है, क्योंकि थोड़े दिन का, ये हमारा है ना तुम्हारा है, खेलने का है। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ये शरीर किसी का है, ना ये धन किसी का है। यहाँ किसी को रहना नहीं। 4 दिन की जिंदगी, 4 ही दिन, मतलब कि कुछ दिनों के, पता नहीं किसको कब शरीर छोड़ना पड़े। तो क्या चीज़ हमारा है, अपना होश तो करो, ड्रामा करने आए हो। वस्तु पदार्थ से अगर आनंद होता तो राजा महाराजा काहे छोड़ के इस तरफ भिखारी धारण करते? नहीं, संतों के पास आके क्यों, अगर यही देह के मान सम्मान में सुख होता तो संतों की शरण में आके चरण क्यों, सर क्यों झुकाते? अपमान नहीं समझते। बोला अंदर की चीज मिलती है, अंदर जो चाहिए आनंद, वो माया में नहीं है। वो गुरु की कृपा से, जब गुरु की बात मान के चलते तो अंदर से खुलता, निज आनंद में आते हैं, निज आनंद को पाते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, निज आनंद में मस्त रहते हैं। और वो शक्तियाँ सारी उनकी वो काम करने लगती हैं जो उसे भगवान ने दे के भेजी हैं, इस शरीर के अंदर रखे हैं। वो जब उसका सही सदुपयोग होता है, अभिमान देह का मरता है, खत्म होता है, तो वो शक्ति प्रकट हो जाती। नहीं तो गुरु कहेगा बहुत सेवा करके कोई आया, इतनी सेवा करके आया, इतनी सेवा करके आया, अपना मतलब वो सब कुछ करके, ये आखिर की बात कर रहे हैं। और वो करने का अभिमान होता है। तो जब गुरु के पास आया तो गुरु दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। गुरु ने भी कहलाया था कि ऐसा करके आओ, जाओ उससे वो मांग ला। बिल्कुल गरीब था का, वो उससे 5,000 रुपये, कितना रुपया ले आओ। कहना भंडारे में, वहीं लंगर में गुरु ने मंगाया है सेवा के लिए। तो देखा जाके उस आदमी ने तो वहाँ, वो तो इतना गरीब, जो पता दिया था वो तो इतना गरीब कि उसके पास अपने खाने तक को नहीं, कहाँ से देगा। तो शायद गुरु ने गलत पता तो नहीं हमें मिल गया है, हम गलत जगह तो नहीं आ गए। जब देखा उसकी स्थिति वैसी नहीं कि दे पाए, तो गुरुजी ने मंगाया कैसे? जब स्थिति उसके अपने खाने तक की नहीं तो इतना मंगाया कैसे? तो गए, वो सोचने लगा कि, फिर पूछा वही है ये? कहने लगा हाँ वही है, वही यही है, वो जो पता दिखाया कहने यही। तो पहले गुरु ने आपके, वो बड़ा, जब पता लगा गुरु ने भेजा है तो बड़ा खुश हो गया। और उसने बताया गुरु ने भेजा है
गुरु ने आप हुए ये दिया है पर्चा कि लंगर में सेवा की ज़रूरत है, इतना रुपया दे दो। वो सुन के खुश हो गया। अब बताओ, था नहीं, लेकिन क्या सुना कि गुरु से हमें सेवा मिली इतने दिन बाद। पहले गुरु को मानता था, करता रहा सब कुछ, फिर उसका दिन एकदम खराब हो गए थे, तो बहुत दिनों से गुरु के पास नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जैसे सुना इतने दिन बाद गुरु ने हमें याद किया है और सेवा कहा है, तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। इतना ध्यान ही नहीं रहा कि हम कर कहाँ से पाएंगे जो आया ये हम कर कहाँ से पाएंगे, ये ध्यान ही नहीं रहा। फिर इतने में चमत्कार देखा, जैसे हम लोग देखते हैं, करने को तत्पर हुआ कि करेंगे हम कैसे भी हो। तो अब वो इतने में चमत्कार ये देखा कि वो वहाँ ढिंढोरा पिट रहा था शहर में कि पहलवान एक आया है, बहुत बड़ा पहलवान है, उससे जो लड़ेगा और कुश्ती में जीतेगा तो 1000 रुपया इनाम मिलेगा, हारेगा तो 500 मिलेंगे, और 500 मंगाए थे गुरु ने। तो ये बोला जीत तो हम सकते नहीं, क्योंकि मैं दुबला पतला था और कहाँ कुश्ती आती थी। उसने कहा एक रास्ता तो निकल आया, हम जाएंगे लड़ने, हार गए तो 500 तो मिल ही जाए। तो वो रास्ता निकल आया तो बड़ा खुश हो गया। और वो ये था, इसलिए वो ये कहा गया था जो हारेगा वो 500 लेगा, कि कोई उससे लड़ने को तैयारी नहीं होता था। तो बहुत बड़ा पहलवान था, जो उससे लड़े मतलब अपनी जान के खो दे, इसलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता था। इसलिए ये रखा गया था कि हारने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। तो ये बोला जीतना तो बहुत मुश्किल है, हार तो सकते हैं, हार गए तो क्या हुआ, हमें इनाम मिल जाएगा, हम उनको सेवा कर लेंगे। बस नाम की मतलब ही नहीं, नाम बदनामी से क्या मतलब। तो बस ये गया वहाँ सेवा करने, लड़ने, मतलब ये उस समय जब शुरू हुआ ये भी गया। तो सबने देखा सीखिया पहलवान इतने बड़े सीखिया है और इतने बड़े पहलवान से लड़ने आया। उसने भी देखा कि ये हमसे लड़ने आया है, उसे समझ में नहीं आया, बुद्धि से समझ में नहीं आया, संस्कारी वो भी था, बुद्धि से समझ में नहीं आया। तो उसने जब लड़ाई का शुरू हुआ तो ऐसे लड़ते लड़ते पास आया, कहने लगा क्या तुम अपनी जीवन से उबे होकर जो हमसे लड़ने आया, मतलब तुमने ऐसा क्यों निर्णय लिया, क्या तुम जीवन से उबे हो? कहने नहीं, तुम लड़ो, तुम्हें क्या मतलब? कहने नहीं, हमें जिज्ञासा हो रही। कहने हम लड़ेंगे लेकिन हमें जिज्ञासा हो रही। चुपचाप ये लोग ऐसे देखने में लड़ रहे हैं, उसने अपना बल नहीं दिखाया, करते रहा और उससे पूछता जाए। उसने कहा कि सच बात बताएं, तो हम तो यहाँ मरने आए लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा पूरी करने आए हैं, चाहे उसमें मर भी जाए। तो लड़ाई लड़के हार जाएंगे। बोले तो मुझे एक पटकी देंगे, मर खत्म हो जाओगे। बोले जान की कहना कि जान से ऊब के और क्या जीवन से। उसने कहा नहीं, गुरु की आज्ञा से आए हैं, गुरु को हमें सेवा भेजना है, इसलिए हम आए, हार जाएंगे तो 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा, अगर हम, जब उसने देखा ये अपनी जान की बाजी लगाने तैयार है गुरु के लिए, तो उसके ऊपर भी असर पड़ा। उसने कहा अपने गुरु से हमें मिलवा सकते हो? हाँ। कहने हम हार जाएं तो हमें अपने गुरु के पास ले चलोगे? कहने हाँ ले चलो। बस वो जानबूझ के हार गया तो अब कितनी बड़ी बदनामी होगी। इतना नामी पहलवान, इस सरल बात नहीं है। हाँ, ऐसे अपने को कर देना, कहने में बड़ी सरल कहानी लगती है। ना 500 देने के लिए तैयार हो जाना सरल बात है, और ना वो पहलवान जो हार गया वो भी सरल बात है।
दोनों में इतने संस्कार थे, गुरु के प्रति श्रद्धा थी, इतनी जिज्ञासा थी, तो बस वो वैसा हो गया। अब वो लेके चला, दोनों गए। अब ये यहाँ की बात छोड़ो, उससे प्रपंच से मतलब नहीं कि क्या हुआ, पब्लिक ने क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं। सारांश है कि वो गए गुरु के पास, तो वो रुपए दिए गए, तब भी गुरु मुंह फेर के बैठ गए। मतलब अभिमान थोड़ा भी आ जाए, उतना किया गुरु के लिए, तो एक अभिमान भी तो होता है मन में। इसलिए वो इधर मुंह किए बैठे थे। वो सामने गया तो गुरु जी इधर मुंह कर लिए, इधर था, इधर गया तो ऐसा दिखाई दिया जैसे कारण से इधर से उधर मुंह कर लिया, ऐसे कर लिया। तो इसी में बोल रहे थे ना कि अभिमान नाश करने के लिए वो ये करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सेवा खराब चीज है, सेवा करके भी गुरु प्रसन्न नहीं हुआ, अभिमान नाश के लिए ऐसे करते हैं बाहर से। बाद में फिर बताया गया, बाद में अभिमान नाश हो ही जाएगा, नहीं समझ रहे गुरुजी को। गुरुजी बड़े वो होंगे, हम जा रहे हैं गुरुजी, हमने ऐसा किया है, गुरुजी कैसा होगा, नाम चाहते ना, अहंकार में है, तो उससे वैसा होगा। फिर क्या बात निकली थी? मान अपमान का नाश करते हैं, अभिमान का नाश करते हैं। बड़े उनको अपने मान का भी नहीं रहता। इतना करके गया था, फिर भी नाराज होके आ जाता, दुखी हो जाता कि लो गुरुजी हमसे मुंह फेर लिया। गुरुजी तारीफ करना तो दूर की बात है, लेकिन तो मान अपमान की परवाह न करके अपने काम में लगे रहते हैं। अंदर की चीज मिलती है। फिर गुरु से कितना नाम मिल गया, देखो किताब में, शास्त्रों में सब ये आ गया, कहानी उसकी आ गई। इतना नाम के लिए तो मनुष्य बहुत कुछ करता है ना, तो नाम अपने आप हो गया। थोड़ी सी उससे, गुरु की सेवा से उसका नाम अपने आप आ गया। थोड़ी सेवा नहीं थी, सेवा तो बहुत बड़ी थी, जान की बाजी लगी थी, यह नाम हो गया। तो ऐसे ही बोला है, बड़े अपने भटकते रहते हैं। उसके लिए हम लोग नाम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, इस बात से सुख मिल जाए, नाम मिल जाए तो बड़े सुखी हो जाए। नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान में अभिमान मिट जाए तो नाम, यश, वैभव, कीर्ति सब मिल जाता है, अभिमान नहीं होता। वो जानता ही भगवान का है, सब कुछ भगवान से मिलता है, शांति, आनंद, शक्ति, सब कुछ, संतोष। वो ये ज़्यादा लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा है, सदुपयोग होने लगेगा। गम चिंता का नाम नहीं, सुख शांति की बहती धारा, ऐसा जीवन हो जाएगा। स्थितियां बाहर ऐसे ही रहेंगी, लेकिन गम चिंता नहीं रहेगी। नहीं, स्थिति कैसी भी रहे, चिंता नहीं, बस यही तो चाहिए। और सब कुछ है, चिंता लगी है तो फायदा क्या, गुण है ना, दुखी करती। कर्म सहा, अपना कर्म, अपने क्रिया, अपनी सोच, अपनी वाणी, इन तीनों का सुधार करना पड़ेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक हो के जब वाणी होती है वो सार्थक होती, काम की होती। खुद शीतल होता है, दूसरे को भी शीतल करता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक हो, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। मन को बुरी लग सकती है, लेकिन हृदय शीतल हो। मन अपने आप झुकने लगता है, अपने आप वो होने लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। आत्मिक प्रेम होगा तो मन अपने आप झुकेगा। उल्टी बात भी जब उसे सही मान के
गुरु को गलत न मान के चोट तो लगी, लेकिन उसमें गुरु पे भरोसा रख के कि इसमें मेरी भलाई के लिए किया है। हथौड़ा कुछ कोई चीज़ बनाता है, हथौड़े से बनाई जाती है, चोट तो पड़ती है लेकिन आकार मिल जाता है ना। एक चोट होती है जो, एक चोट ऐसी मारी जाती है जो बना हुआ भी बिगड़ जाता है। बना एक चोट हम लोग मारे, कोई चीज़ ऐसी अच्छी है उस पर चोट मारी, वो काम की चीज़ है, टूट गई, खराब हो गई। और एक मारी जाती है लोहा गरम करके, उसको लोहा वैसा है उसमें संसी कलछी बना दी, कुछ बनाया जाता है। तो संतों की जो वाणी होती है, संतों के वाक्य होते हैं, वो बनाते हैं, आकार देते हैं, कीमत बढ़ाते हैं। लोहे की उतनी कीमत नहीं है जितनी संसी कलछी की कीमत हो जाती है, क्योंकि लोहे की तो इसके लिए कीमत है कि लोहे से कोई सामान बनेगा, नहीं तो लोहे की क्या कीमत। न सोने की कीमत है, न लोहे की कीमत है किसी चीज़ की। अगर कोई उपयोग में ना आए तो बहुत बेकार है। सोना भी आकार से ला के पहनने ओढ़ने के काम में लाया जाता है। सोने का जेवर बनाए तब उसकी कीमत है। सोना कौन पहन लेगा, सोने का क्या मतलब है। ऐसे लोहा क्या कर लेगा, लोहे की कुर्सी बने ऐसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन क्या कर लेंगे जब तक कोई उसको आकार न दे, गुरु उसको गढ़े नहीं, तब तक वो कैसे काम लायक होगा। बहुत अच्छे संस्कार हों फिर भी गढ़ा जाता है ताकि उससे काम लिया जा सके। गुरु ने हम लोग को कैसे किया है, काम लाने के लिए किया है। नहीं तो शरीर और शक्ति और अच्छा बहुत है प्राणी, फिर भी वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, काम लायक नहीं। जब गुरु उसे गढ़ता है तब वो काम के लिए सबके काम का हो जाता है। संसी कलछी लोहा हो तो क्या करेगा, किचन में काम आएगा, किसी का काम नहीं आएगा। और ऐसे सबको ज़रूरत है, पूरे हर प्राणी को ज़रूरत है, तो वो खरीदने जाएंगे, कीमत बढ़ जाती है। लकड़ी की क्या कीमत, कुर्सी की कीमत है, कुर्सी बनाए दी किसी ने तो उसकी कीमत है, झाड़ी जाती पोछी जाती, कुर्सी भी कैसे साफ किया जाता है, कवर पहन उड़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। ऐसे इस शरीर की कीमत गुरु से बढ़ती है, नहीं तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही रहती है। हो के भी पहनने ओढ़ो, पढ़ाया दो, खिला दो, पहना दो, शांति नहीं है, कीमत नहीं है उसकी। आखिर में क्या हुआ, जीव का क्या, कौन सी कीमत है शरीर की। लेकिन संतों की कीमत तो है, समाधि तक बन जाती है, संतों की कीमत तो बढ़ जाती है, आखिर तक बढ़ती है, जन्म जन्म तक रहते उनके ध्यान से। आज भी कृष्ण राम सब शरीर में ही आए हैं, आज पूजे जाते हैं। असिद्ध उस समय तो ऐसे ही थे, मनुष्य की तरह थे, उस समय तो इसी तरह से रहते हैं। सभी कुछ सभी दिखाई दिया है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, लड़ाई झगड़ी, मेल झगड़ा, सब कुछ दिखाया गया। लेकिन उसी में कहाँ पहुँचे। ऐसे जीवन में सब आएगा, ऐसा कर, ऐसा ना आए, वैसा ना आए, लेकिन उसी में मन बना बना के आप उपराम होंगे। अपना धर्म न छोड़ें, धर्म में तत्पर रहें, ऐसे जीवन कदर बढ़ जाएगी। इस शरीर की कीमत बढ़ जाती है, रुपए पैसे से नहीं बढ़ती है, भगवान के ज्ञान से। गुरु गढ़ देता है, तब हर चीज़ को गढ़ा गया है। पत्थर है, पत्थर में वो पहाड़ों में सड़कें बनाई जाती हैं, तोड़ तोड़ के तब जीव उसकी कीमत होती, वहाँ आबादी होती, हरियाली वो होता है, जीवन होता है। नहीं तो पहाड़ है, पत्थर है, हर चीज़ की ऐसे ही है, काम में आने लगता है। वो अक्षरधाम में देखो कैसे वो अपने वो पत्थर की मूर्ति अपने को ऐसे हथौड़ी से वो किया जा रहा है, आकार दिया जाता, मूर्ति बनाई जाती, बिना तोड़े कैसे बनाई जाए पत्थर को। अब ये पूरा पत्थर है तो कंधा बनाने के लिए कितना पत्थर ऐसे तोड़ा जाएगा तब ये कंधा बनेगा, ऐसे ही सब बनाने के लिए। ऐसे ही मन बनाने के लिए ही सब किया जाता है, जीव को बनाने के लिए होता है। बाहर की स्थितियां हैं, इसमें मन बनाओ, मन बनाओ, मन माना हुआ तो उससे आपका मन नहीं बनेगा। उल्टा होता है,
तो अगर आप उल्टे में दुखी हुए तो फिर तो आप संसारी हो गए। और ज्ञान लेके मन को बनाया, मन शांत करते रहे, तो उसमें क्या होगा कि अभ्यास हो जाएगा, गढ़ जाएगा। मन मति का त्याग करो, गुरुमति से मन की नहीं चलेगी, एकाकार मिल जाएगा, साधना आ जाएगा, साधन हो जाएगा। साधना कहते हैं साधना करो, साधना करनी पड़ेगी। किसको साधना है? मन को साधना। इंद्रियों के द्वारा जो मन सधता नहीं है, भला इंद्रियां जैसा कहती वैसा ही करता है, हानि लाभ दिखाता है, मेरा तेरा दिखाता है, अच्छा बुरा दिखाता है बाहर से। उसी को तो साधना है। सोच में साधो, मन के विचारों को ठीक करो, वही साधना। अपनी वो जैसा मन कह रहा हो वैसे हाथों से न करो, वैसा वाणी से न बोलो, साधो। अपनी इंद्रियों को साधो, इंद्रियां जैसा कहें वैसा न करो। वो संसारी बुद्धि जो दिखा रहे वो न देखो, गुरु की नज़र से देखो, गुरु की बात से देखो। गुरु ने जो नज़र दी है परमात्मा देखने की, उस तरह देखो, खराबी न देखो। लेन देन देखो, भलाई देखो, इसमें भी मेरी भलाई, इसमें भी मेरी भलाई, इसमें भी मेरी, हर एक दूसरे से सबके लिए है, चाहे आखिर तक यही। ऊपर फिर सरल हो जाएगा क्योंकि उसमें लाभ है। अभी कठिन लगेगा क्योंकि संसार में तो मन मति से चले हैं, तो बहुत कठिन लगेगा। कोई टिका रहे तभी काम बनता है, टिकता नहीं। संसार में सब कुछ करने पर भी आराम नहीं मिलता। सच्ची खुशी खाली भगवान में ही होती। घर ही में दिन रात उल्टा होता रहता है, नहीं होता है। मन को साधो, बुराई दूसरे की न ले। मन दिखाएगा, इंद्रियां बोलेंगे, आँख से देख के, कान से सुन के शब्द, बुद्धि बोलेगी, संसारी बुद्धि। लेकिन कि ये खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो उसको सोच को गुरु के ज्ञान से ठीक करना। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। बीत जाएगा तब भी वही बात दिमाग में चलती है ना, सब भर लिया है, चलती रहती। तो बीतता ही विसार दे, आगे की सुध ले। अभी अगर अभ्यास करोगे तो पिछला भी, उससे जब आराम मिलेगा आपको तो पिछला भी शांत होने लगेगा। भलाई समझ के वो उड़ जाएगा। कह रहे इसमें तो भलाई, अभी मान के चले जो भलाई मिले, अच्छा लगा, बड़ा शांति मिले, आराम मिला, तो आगे पीछे की बातें भी जो उल्टा हुआ उसमें भी हमारी भलाई है। अगर वो न होता तो शायद यहाँ न पहुँचते ना। बीमारी को भी यही मानेगा, जो भी जिस कारण से भजन मिला, ये सत्संग मिला, उस सब कारण को सही मानेगा कि ऐसा न होता तो हमें ये चीज न मिलती, उल्टा न होता तो कैसे क्यों आते तुम्हारे दर पे क्यों? अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते? हर एक आता है ना। सब जिसने नहीं देखा है संसार, वो अभी लालसा में है कि सुख मिलेगा, इसलिए वो तरफ आगे बढ़ रहा। और जिसने देख लिया है, कर कर के देखा, मिल भी गया, फिर कुछ नहीं हुआ, उसी में होने लगा झगड़ा। जो मिला, भाई कैसे पलते हैं। देखो, एक पिता के नीचे जब रहते हैं, पिता की कमाई है बस, तो भाई एक दूसरे के लिए जान दिए रहते हैं। कोई दूसरा उनसे मतलब हमारे भाई को कुछ कह नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, और सब प्रेम से रहते हैं। लेकिन जब अपनी अपनी कमाई आ जाए तो कितना लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। तो फिर भूल गया क्या बता रहे थे, फिर भूल गए कि क्या बता रहे थे। लक्ष्य बताना चाहते थे, भूल गए। जब बात को भूल जाना, विसार देना, और हाँ, बीता हुआ जब आराम मिल जाएगा। आज में आपको आराम मिलने लगेगा मान के, तो बीता भी भुला दोगे कि अरे बड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो ये चीज हमें न मिलती। आज की मिली चीज को देखोगे कि आज हमें कितना आराम मिल गया। तो ये चीज पहले इसी बात में हमको कितना कष्ट होता था, आज कितना आराम है। तो अगर ये उल्टा न होता तो हम यहाँ आते नहीं, और संसार में ही ऐसे ही खप जाते। यहाँ के हमारा सुधार हुआ ना।
आगे और सुधार होगा। जितना जल्दी कर ले, जितना ज़्यादा करे, सुधार रहेगा। अब बिगाड़ नहीं होगा, सुधार ही सुधार होगा। सत्संग करते रहो तो अब जीवन सफलता की ओर गया है। जिस काम के लिए आए हो काम करने लगे, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। चाहे जो ही 4 कदम बढ़े हो, सही बढ़ रहे हो। संसार में तो चाहे कितना बहुत मिल रहा है, वो भी गलत दिशा में जा रहा है। वहाँ नहीं है, सो भूल है, धोखा है। जैसे कोई बहला के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई ऐसे हमें लूटने के लिए जा रहा है, लेकिन खिलाता पिलाता और बड़ा बड़ा मौज कराता हुआ ले जा रहा है, आखिर हमारे को लूट लेगा। ऐसे ये संसार। संसार में सब कुछ करने पर भी आराम नहीं मिलता। सच्ची खुशी खाली भगवान में होती है। बोला है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम आधार। अरे बोला, रुपए पैसे का आधार मानो कि इससे हमें सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, वो किसी से नहीं। नाम के आधार में भगवान का नाम, भगवान का आसरा, भगवान करता है, भगवान का भरोसा। जहाँ देखो, कल क्या वो मिला रहे थे, नहीं मिल रहा था क्या, श्वेता का काम करने के लिए मिल ही नहीं रहा था, बात नहीं हो रही थी। फिर ये मिला रहे थे और ऐसा हो रहा था, तो हमने कहा श्वेता से गुरु गुरु करो तो होगा, गुरु का नाम लो तो होगा। और इधर इनसे बात होने लगी लो, उसका मतलब वो बात करने लगा, अभी तक कर ही नहीं रहा था। तो हम भूल जाते हैं, उसी में नहीं हो रहा, उसी में लगे रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान याद आ जाए तो तुरंत तो सरल हो जाए, भूल जाता है। तो अभ्यास से ही याद रहेगा। नित्य अभ्यास हम लोग का तो इसी में सारा हुआ भाई। पेपर मिल में जब उसमें सेवा थी ना, पेपर मिल कह रहे हैं, अरे ये शक्ति नगर में हम लोग मकान की सेवा कर रहे थे ना। ईटा गारा, ईटा तोड़ना, मसाला बना, ये करना वो करना, कहाँ करने वाले ये सब हम लोग। ईटा टूटे ना तो गुरु का नाम लो, गुरु का नाम लिया टूट गया, मैं उठ नहीं रहा, गुरु का नाम लिया उठ गया। दिन भर और बार बार भूलते थे। ये थोड़ी ना कि गुरु का नाम लिया तब गुरु का नाम लिए चले के काम कर रहे। काम करते करते अहंकार आ जाए कि हम तो इतना करने लगे, बस वही काम कर ही ना पाए। जहाँ अहंकार आ जाए काम न कर पाए, फिर याद आए, फिर गुरु गुरु करो। कहना अभी देखो काम कर रहे थे, जैसे साधारण काम किया जाता, वही लाना, बात करना, बुद्धि के जरिए काम, बुद्धि से काम करना है। लेकिन असफल के की जगह उसको आगे करके चलो, तुम करो उस तुम्हारे काम को, उसको आगे करके चलो। और कर माना पे तुम अभी करने लगे तो हो रहा है, तो उसको याद करो। बुराई भलाई न देखो, उसको याद करो। अपने उसको याद कर लिया हो गया, हर क्षण उसको याद करो, उसको याद करो। क्या है भजन? उसको याद करो जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष जन्म। उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष जन्म। उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले, क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले। अब की बार, अब की बार, अब की बार करो, उसको याद करो जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष जन्म। उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको
को याद करो, सामान सब बरस खबर एक पल की नहीं, सामान 100 बरस का, और चिंता में है कम कैसे होगा। भरोसा नहीं है कि जब जरूरत होगी या इसका होगी, जो होते जाएगा सब आता जाए। जिस सीन में जब हम ड्रामा करने जाते हैं तो अभी सीन में सब तैयार कर दिया जाता है, मालिक अभी का सीन में सब तैयारी करा देता है, अगले सीन की तैयारी वो करा देगा। जब वो सीन आएगा तब उसकी तैयारी हो जाएगी। ऐसे फिर उसके पीछे की तैयारी वो करवाने लगता है, दूसरों से पात्र लोग काम करते हैं, दूसरे लोग दूसरे सामान के सीन की तैयारी करने लगते हैं। जब सीन आता जाता है वो होता जाता है, जो पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। पात्र को क्या वो है, सिर्फ खेल खेलो, अपना ड्रामा सही करो, बस अगले सीन की चिंता न करो। भगवान है, वो मालिक है, जिसने दिया वो तैयार कर देगा, साफ कर देगा, और जैसा करेगा वही अच्छा है। वही उसमें अपना पार्ट सही करो, जो स्थिति दी है उसमें अपना पार्ट बस सही करो, सोच भी सही करो, वाणी भी सही करो, बस यही अभ्यास है। वो एक घर में दे दिया है, इस घर में आप कर ले जाओ। इस घर में कर लिया आपने तो सब जगह कर लिया, तो हम कर नहीं पाए यहाँ, तो हम कहाँ करके सब दुखी हैं, कहाँ शांति से हैं, कहाँ प्रेम से हैं। तो इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बोला कोई अच्छा बुरा खराब नहीं। हम लोग ने क्या किया कि दूसरे को देख के लगता है ये सुखी है, ये अपने परिवार में सुखी है, वो हमें समझ रहा हम सुखी, हम उसे समझ रहे सुखी दुखी दोनों हैं। काहे से दुखी? अज्ञान से। कोई ये नहीं है कि कमी से दुखी है, लगता ऐसा है जैसे शायद उसके पास ज्यादा है तो वो बड़ा सुखी है, हम इसीलिए दुखी हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल हम अपना पार्ट सही नहीं, अपनी भूल गए हैं ना, गलत भर लिया, जैसे विचार सोच गलत कर ली है, इसलिए क्रिया सब गलत होती है। देख के भी हम इसी को कर्ता मान के न जाने क्या यहाँ भर लेते हैं, गंदगी अपना मान के लोभ मोह में पड़ गए, फंस गए मोह में। जो भी अपना माना उसमें मेरा मोह हो गया, उसी में विकार सब काम करने लगे, दुखी कर रहे, परेशान कर रहे। भगवान का करके कहाँ मना था, भगवान का करके बरतो, सब बरतो। देखते भी होगे भगवान जब चाहता है हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है तो किसी का नहीं, शरीर भी किसी का नहीं। हम तो चाह रहे हैं, इसमें कहाँ रह पाते हैं। जीव चाहता है इसी में रहें, कहाँ रह पाते हैं। भगवान दीदार को, भगवान दीदार को ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। ठुकरा दिया जगत को जिसने तेरे लिए, जिसने तेरे लिए। ठुकरा दिया जगत को जिसने तेरे लिए, जिसने तेरे लिए। तेरा ही नाम जपता, तेरा ही नाम जपता, जो बारंबार हो, जो बारंबार हो। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे, आया जो तेरे दर पे, भगवन दीदार को, भगवन दीदार को। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। सब भाग्यशाली नर को
दुनिया से क्या गरज, दुनिया से क्या गरज। उस भाग्यशाली मन को दुनिया से क्या गरज, दुनिया से क्या गरज। जिस दिल में लगी तेरी, जिस दिल में लगन तेरी, वचनों की तार हो, वचनों की तार हो। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे, आया जो तेरे दर पे, भगवन दीदार को, भगवन दीदार को। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। सबने भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, जिसको तेरा ख्याल। सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, जिसको तेरा ख्याल। दिल में हो लगन तेरी, दिल में हो लगन तेरी, और तुझसे ही प्यार हो, तुझसे ही प्यार हो। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे, आया जो तेरे दर पे, भगवन दीदार को, भगवन दीदार को। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये मंत्र है दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये मंत्र है दिया। उसकी रजा में राजी, उसकी रजा में राजी, रहना सिखा दिया, रहना सिखा दिया। हरि ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु। अपना बना लिया, अपना बना लिया। पानी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, सीना सिखा दिया। पलकों की छाया में बैठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। पलकों की छाया में बैठा लिया मुझे, बैठा लिया मुझे। दुखों की आंधियों से, दुखों की आंधियों से मुझको बचा लिया, मुझको बचा लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु। अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। जो मिल गया है मुझको, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर।
जो मिल गया है मुझको, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। उस घर है सतगुरु आपना, अंदर है सतगुरु आपना, मुझको बना दिया, मुझको बना दिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये मंत्र है दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र है दिया, ये मंत्र है दिया। उसकी रजा में राजी, उसकी रजा में राजी, रहना सिखा दिया, रहना सिखा दिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। गुरु की वाणी